मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था के मामले का ससमय सुनवाई कर निपटारा करने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि भूमि विवाद के सभी मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने भूमि विवाद के संबंध में कहा कि प्रोफाइल यानी पोर्टल को ठीक से बनावे, जिससे भूमि विवाद के मामले को निष्पादन करने में कोई कठिनाई नहीं हो। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों की समीक्षा कर लें। मतदान के दिन किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, सभी मतदाता निर्भीक होकर अपना अपना मतदान करें। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अवैध हथियार रखने वालों को चिन्हित करें। उन्होंने विधि व्यवस्था के संबंध में बताया कि पिछले 5 वर्ष में अपराधियों की गतिविधि पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता भयमुक्त वातावरण में अपना मतदान करें। मतदान में व्यवधान उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मतदाताओं को डराने धमकाने वाले लोगों पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शबे बारात पर्व को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है दरभंगा में पुलिस। निकाला गया फ्लैग मार्च, भारी संख्या में रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान हुए शामिल। गड़बड़ी करने वाले और अफवाह फैलाने वाले उपद्रवियों की नहीं होगी खैर। पर्व त्योहार के बीच अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर होगी कड़ी पुलिसिया कार्रवाई। लहेरियासराय से लेकर दरभंगा तक फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने दिया शांति का संदेश। 25 फरवरी को शबे बारात का त्योहार है। शांतिपूर्ण वातावरण में शबे बारात को संपन्न करने को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। लहेरियासराय थाने से निकला फ्लैग मार्च लोहिया चौक, बाकरगंज होता हुआ दारू भट्टी चौक, गायत्री मंदिर होते हुए महाराजगंज, करमगंज, उर्दू नीम चौक, मसरफ बाजार, दरभंगा टावर चौक, लालबाग, मिर्जापुर चौक से गुजरा। दरभंगा शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों से यह फ्लैग मार्च निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान इसमें शामिल हुए। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकार सचिव रंजन देव ने कहा कि आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक ग्राम कचहरियों से संबंधित मामलों को निष्पादित करें। उन्होंने कहा कि शमनीय आपराधिक मामले जो कचहरियों में लंबित हैं, उसके पक्षकारों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। लोक अदालत में समझौता कराने के लिए किसी भी पक्ष पर दबाव बनाने का प्रावधान नहीं है, परंतु पक्षकारों को सुलह करने के लिए समझाया जा सकता है। इसलिए पक्षकारों को लोक अदालत से पूर्व प्री काउंसलिंग का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को लोक अदालत के फायदे की जानकारी देने पर आपस में समझौते को तैयार हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लोक अदालत की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। बैठक में सदर दरभंगा, केवटी, हायाघाट, हनुमान नगर, चिंगवाड़ा, बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, अलीनगर, मनीगाछी, तारडी और बहेड़ी के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, भीगो रोड, सेलिब्रेट पेंट एंड सिप competition with mother and child bond on Sunday 3rd March for children from 3 to 6 years. Anyone can participate and win activity prizes.
दरभंगा में नशीली दवाओं का तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, जांच में जुटी पुलिस, जांच से खुलेंगे कई और राज, रहस्यों से उठेगा पर्दा। दरभंगा शहर में पिछले कुछ दिनों से लहेरियासराय थाना क्षेत्र में नशेड़ियों एवं नशे के कारोबारियों की सामत सी आ गई नजर आ रही है। दरअसल पदस्थापना के साथ ही लहेरियासराय थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने नशेड़ियों एवं नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। आए दिन इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई सामने आ रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को भी लहेरियासराय थानाध्यक्ष की तत्परता से नशीली दवाओं के एक तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान दरभंगा जिले के ही मब्बी ओपी क्षेत्र के सिमरा नेहालपुर निवासी मोहम्मद शमीम के रूप में हुई है। पकड़े गए नशीली दवाओं की जांच के लिए पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर संदीप साहू ने इन दवाओं के प्रतिबंधित होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र के भीगो रोड से इस युवक को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह युवक बाइक से इसकी खेप सप्लाई करने जा रहा था। उन्होंने बताया कि जब्त दवाओं में 100 ml के 200 बोतल कोडीन युक्त सिरप, स्पॉक्समोल प्रॉक्सिवोन के 480 टैबलेट तथा अल्प्राजोलम के 375 टैबलेट बरामद हुए हैं। जांच का यह विषय है। पुलिस भी मान रही है कि आखिर यह छोटी मछली है, बड़ी मछलियों को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि यह किसको सप्लाई देने जा रहा था, कौन इसके खरीदार हैं, या फिर इस सिंडिकेट का यह छोटा मोहरा भी हो सकता है। पुलिस अगर तत्परता से जांच करेगी तो कई रहस्यों से उठ सकता है पर्दा। लहेरियासराय थाना के सहयोग से ना 3 तरह का नारकोटिक ड्रग्स जो अवैध रूप से व्यापार करने हैं तो या अवैध रूप से यूज़ करने के लिए, नशा के रूप में यूज़ करने के लिए ले जा रहा था, उसको आज पकड़ा गया है ना। जिसमें कोडीन कंटेनिंग ड्रग जो है 100 ml का 200 बोतल है और स्पास्मोल प्रॉक्सिवोन टैबलेट है और एनजी टैबलेट। ये भीगो से पकड़ाया गया है। जो एक आदमी मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा था, उसके पास किसी भी तरह का ड्रग लाइसेंस नहीं था। देखिए जैसा कि वो प्राथमिकी तौर पे वो बता रहा है कि वो कहीं सप्लाई के लिए ले जा रहा था। वो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रेस रिलीज एवं स्टेटमेंट देने के लिए पदाधिकारियों को किया अधिकृत। अनधिकृत व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जारी कर सकेंगे कोई भी प्रेस रिलीज, चाहे वो कर्मी हो या अधिकारी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने आदेश दिया है कि आगे से परीक्षा विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति अथवा स्टेटमेंट सिर्फ परीक्षा नियंत्रक ही देंगे। वहीं प्रशासनिक स्तरीय सूचनाएं एवं स्टेटमेंट कुल सचिव देंगे, जबकि बैठकों से संबंधित सूचनाएं, आयोजित कार्यक्रमों एवं अन्य विषयों से संबंधित प्रेस रिलीज विश्वविद्यालय के प्रेस एवं मीडिया प्रभारी देंगे। कुलपति ने सख्त हिदायत दी है कि अन्य पदाधिकारी या व्यक्ति विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी प्रेस रिलीज एवं स्टेटमेंट देने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक हुई आयोजित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में उनके आवासीय कार्यालय कक्ष में वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें वित्तीय परामर्शी डॉक्टर दिलीप कुमार, वित्त समिति के सदस्य अरविंद सिंह, गोपाल चौधरी तथा श्याम सुंदर विश्वकर्मा, सदस्य सचिव के रूप में वित्त पदाधिकारी राजन कुमार सिंह, आमंत्रित सदस्य के रूप में कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विधि सह बजट पदाधिकारी डॉक्टर सोनी कुमारी तथा प्रभारी सहायक वित्त पदाधिकारी डॉक्टर श्री मोहन झा उपस्थित थे। कुलपति द्वारा सदस्यों के स्वागत एवं अनुमति से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट को संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया। निर्णय लिया गया कि छात्र छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय स्थित स्वास्थ्य केंद्र संचालन करने पर विचार किया गया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए 5 बेड की व्यवस्था की जाए तथा इलाज की व्यवस्था हेतु मेडिकल कॉलेज तथा यहां खुलने वाले मेदांता हॉस्पिटल के साथ MOU किया जाए। इसके लिए कुल सचिव को अधिकृत किया गया। कुल सचिव इस कार्य को 60 दिनों के अंदर संपादित करेंगे। इन कार्यों में होने वाले अनुमानित व्यय को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में सम्मिलित किया जाए।